हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे भाइयों, मैं आज की इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन आपके 5 अंक वाले प्रश्न हैं, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग प्यारे भाइयों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ से जो भी टॉपिक दूंगा या कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दूंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुँच जाए, जिससे आप लोग तुरंत इस पर ज्वाइन हो सकें और इसको आप लोग तैयार कर सकें। तो चलिए प्यारे भाइयों, देखते हैं कि आपके कौन कौन से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्यारे भाइयों, क्या है, क्लास 12th फिजिक्स 5 मार्क्स से जो क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे, वे सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्या क्वेश्चन है आप सभी का? पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, इसको आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि ये आपके 5 अंक में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कितने अंक में? 5 अंक में। इसलिए आप लोग इन सभी को तैयार करना। इसी के बाद आपका अगला क्या है? दूसरा क्या है प्यारे भाइयों? दूसरा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ये भी आपका 5 अंक में पूछे जाने वाला है। ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे भाइयों, आप लोग इनको जरूर तैयार करना। इसी के बाद आपका तीसरा क्या है? तीसरा है प्यारे भाइयों कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र से आपको धारिता का व्यंजक याद करना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाने वाला है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम जो 2025 हुआ था प्यारे भाइयों, 2025 में ये आपका 4 सेट में पूछा गया था। इसलिए आप लोग इसे भी वेरी इंपॉर्टेंट समझिएगा। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 सेट में देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, आप लोग इसको मत छोड़िएगा प्यारे भाइयों। इसी के बाद आपका चौथा क्या है? गॉस का नियम। गॉस का नियम भी प्यारे भाइयों आता है, और इसका जो अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग, इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। इसका 2-3 अनुप्रयोग है, इसको भी आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने के लिए मिलेगा प्यारे भाइयों। इसी के बाद आपका पांचवा क्या है? वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का नियम। जो वैद्युत परिपथ संबंधी जो किरचॉफ का नियम है, इसको भी आप लोग पढ़िएगा, और इससे आपके न्यूमेरिकल अवश्य ही पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल भी इससे तैयार करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी यहाँ से 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसको भी तैयार करके रखना प्यारे भाइयों। तो प्यारे भाइयों, इसके बाद अगला क्या है? छठवां, विभवमापी का सिद्धांत की व्याख्या। इसको भी आप सभी को तैयार करना है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आपका 7वां क्या है? 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। जो 2 धारावाही चालक होंगे उस पर लगने वाला क्या होगा? मतलब उनके बीच समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना होगा। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा प्यारे भाइयों, क्योंकि ये आपके वे सारे टॉपिक्स हैं या वे सारे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैं वहाँ से आपके कंबाइन करके प्यारे भाइयों लेकर आया हूँ, इसलिए आपके ये बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाएगा, और आप लोग इतना जरूर तैयार करिएगा। इसी के बाद आपका 8वां क्या है? गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। जो गोली पृष्ठ होता है, अपवर्तन का सूत्र जिससे होता है, उसको आप लोग को तैयार करना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसी के बाद आपका 9वां क्या है? यंग के रेखाछिद्र का प्रयोग, प्रिज्म की चौड़ाई का सूत्र। जो यंग के रेखाछिद्र का प्रयोग होता है, इसको तैयार करिएगा, और फ्रिंज की चौड़ाई का डेरिवेशन नहीं करना है आप सभी को, इसका केवल सूत्र ज्ञात करना होता है। क्या कि सूत्र जो याद करना होता है, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल अवश्य पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग इसके डेरिवेशन को मत करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल इसकी चौड़ाई का सूत्र भर है। इसलिए आप लोग इसको तैयार करिएगा, इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड करिएगा, और ये यंग के रेखाचित्र का प्रयोग भी, इसको भी आप लोग जरूर तैयार करिएगा। इसी के बाद आपका 10वां क्या है? एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। क्या है? एकल झिल्ली द्वारा विवर्तन प्रारूप की व्याख्या, इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। ये भी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आपका 11वां आता है प्यारे भाइयों। 11वां क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्या होती है,
इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिकों को मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आप सभी को 20 नंबर मिलने वाले हैं। इसी के बाद प्यारे भाइयों आपका अगला क्या है, पीएन संधि डायोड द्वारा पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इसको भी आप सभी को तैयार करना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद आपका 13वां क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ये देखिए मैंने टॉपिक यहाँ पर एडजस्ट किया हूँ, क्योंकि इसे ऊपर ही होना चाहिए था, इसलिए प्यारे भाइयों ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो जाने के कारण प्यारे भाइयों मैंने इसे ऊपर नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इसे नीचे एडजस्ट किया है। तो क्या है आपका, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, इसको भी आप सभी को तैयार करना है। इसी के बाद प्यारे भाइयों आपका अगला 14वां क्या है, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत तथा कार्यविधि। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको तैयार करना है। इसकी कार्यविधि क्या होती है, इसको भी तैयार करना है। ऊंचाई ट्रांसफर जो होता है और अपचाई ट्रांसफर, उसकी चित्र आप लोग को जरूर आना चाहिए। तो प्यारे भाइयों आप लोग इतना अवश्य तैयार करिएगा। इसी के बाद प्यारे भाइयों आपका 15वां क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख। आपको सूक्ष्मदर्शी के जो किरण आरेख होता है इसको आप लोग को आना चाहिए, और इसकी जो है फोकस दूरी का सूत्र जो प्राप्त होता है आप लोग को, इसको भी तैयार करना है। इसी के बाद आपका 16वां क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। जो हाइगेंस के जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। और इसी के बाद आपका 17वां क्या है, प्रिज्म के लिए अपवर्तन की सूत्र की व्याख्या। जो प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र होता है, ये डेरिवेशन है एक प्रकार का, ये भी आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल पार्ट में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल से आपके यहाँ पर क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इन सभी टॉपिकों को ध्यान में रख के समझिएगा प्यारे भाइयों। इसी के बाद आपका जो है अगला प्यारे भाइयों आता है, अगला क्या है आप सभी का, लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र भी आप लोग तैयार करिएगा, क्योंकि आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके न्यूमेरिकल यहाँ से भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको भी तैयार करिएगा। इसी के बाद आपका 19 नंबर आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। जो विद्युत प्रभाव है संबंधी इनका आइंस्टीन का समीकरण जो होता है, इस पर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको भी तैयार करिएगा। इसी के बाद आपका अंतिम आता है प्यारे भाइयों, लास्ट 20वां, व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में अंतर। ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 सेट में देखने के लिए अवश्य मिलेगा, आप लोग इसको तैयार करिएगा। तो प्यारे भाइयों मैंने आप सभी को ये 20 महत्वपूर्ण टॉपिक बता दिया हूँ। ये महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके 5 नंबर वाले हैं, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। तो प्यारे भाइयों आप लोग इतना अवश्य तैयार करना। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।